तर्क संग्रह में नवद्रव्य विवेचन के क्रम में हमने विगत व्याख्यान में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन द्रव्यों के विषय में पढ़ा, इन 5 द्रव्यों के विषय में। अब हम काल, दिशा, आत्मा और मन के विषय में पढ़ेंगे। अतीतादि व्यवहार हेतु कालः स चैको विभुर नित्यश्च। ये कहा कि वर्तमान, भविष्य और अतीत, अतीतादि, इसका अर्थ हुआ अतीत आदि, अर्थात अतीत, वर्तमान और भविष्य, इनके व्यवहार का जो हेतु होता है वह काल कहलाता है। वह भी एक विभु नित्य है। ये इन्होंने इसकी व्याख्या में बताया कि काल जो है कोई ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हम व्यवहार में, जो हम अतीत के की बात करते हैं या वर्तमान की बात करते हैं या भविष्य के विषय में कहते हैं, वही काल या टाइम है। इसके बाद सरल है ये परिभाषा। इसके बाद जो दिक् कहा है, तो जैसे दिशा, दिक् अर्थात दिशा, तो प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची, प्रतीचि, उदीची इत्यादि जो व्यवहार के हेतु को दिक् या दिशा कहते हैं। जैसे पूर्व कहा, पश्चिम कहा, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और इस प्रकार से जो कहा जाता है आग्नेय कोण, ये जो हम कहते हैं ये सारी दिशाओं के बारे में, तो ये इसे दिक् कहते हैं। तो प्राची आदि के व्यवहार हेतु को दिक् अर्थात दिशा कहा जाता है, और वह भी एक, नित्य और व्यापक है। आत्मा के लिए कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो विभुर नित्यश्च। ज्ञान के अधिकरण को आत्मा कहते हैं। वह 2 प्रकार का होता है, जीवात्मा और परमात्मा। इन दोनों में परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ और एक है, परंतु जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होता है, वह भी विभु एवं नित्य है। तो ये जो आत्मा है, इन्होंने एक द्रव्य के रूप में माना है। न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा को द्रव्य माना है। जिस प्रकार काल को, दिशा को द्रव्य माना है, इसी प्रकार से आत्मा को भी द्रव्य माना है। और कहा ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण अर्थात आश्रय है, जिसमें ज्ञान रहता है, वो आत्मा है। 2 प्रकार का इन्होंने माना। जैसे वेदांत एक ही मानता है, अद्वैत वेदांत, लेकिन इन्होंने 2 माने हैं, जीवात्मा और परमात्मा। इन दोनों में परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ एक है, और जीवात्मा प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होता है, और वह भी विभु एवं नित्य है। मन सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियं मनः तच्च प्रत्ययात्म नियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपं नित्यं च। जो कहा कि सुखादि की उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वो मन है, जिससे हमें सुख दुख की उपलब्धि हो, सुख दुख की अनुभूति हो, वह मन है। तच्च प्रत्यात्म नियतत्वात् अनंतम, और वह प्रत्यात्म प्रत्येक आत्मा में नियतत्वात् नियत होने के कारण अनंत है, परमाणु रूप है तथा नित्य है। ये मन के विषय में कहा कि जो हम, जिसके द्वारा अच्छे सुख दुख, सुख का अर्थ है अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये परिभाषा तर्क संग्रहकार ने आगे दी है। तो ये जो अनुकूल वेदना, अनुकूल अनुभूति और प्रतिकूल अनुभूति, ये जो सुख और दुख है,
इनकी उपलब्धि का साधन मन है। इनका ग्रहण मन के द्वारा किया जाता है। और प्रत्यात्म नियतत्वात्, जिस प्रकार से प्रत्येक आत्मा में के साथ नियत रूप से रहने के कारण ये जो मन है ये अनंत है, किंतु ये दिखता नहीं है, इसके लिए कहा कि ये परमाणु रूप है और साथ ही ये नित्य द्रव्य भी है। तो मन, दिशा, आत्मा, काल और आकाश ये तो नित्य द्रव्य हैं। ये 5 द्रव्य सदा नित्य हैं। और इसके अतिरिक्त पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये परमाणु रूप में नित्य हैं और परमाणु से परे या इतर द्वैणुक इत्यादि रूप में ये अनित्य हैं, कार्य रूप में अनित्य हैं। तो इस प्रकार नवद्रव्य विवेचन में 9 द्रव्य हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये पूर्व के व्याख्यानों में हमने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, ये इनके बारे में बताया। आकाश तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के विषय में बताया। आज हमने काल, दिशा, आत्मा और मन के विषय में पढ़ा। और अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये जब परमाणु रूप में होते हैं तो नित्य होते हैं, और जब ये कार्य रूप में आते हैं तो अनित्य होते हैं। आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन सदैव ही नित्य हैं। ये 9 द्रव्य हैं। इन 9 द्रव्यों के विषय में इनका संक्षिप्त विवेचन कर दिया गया है। पीछे के व्याख्यानों को मिला करके आप इसका प्रश्न पूरा तैयार कर लीजिए, और जब असाइनमेंट दिया जाएगा तब इसे आप तैयार करके दिखाएंगे। धन्यवाद।